हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एकेडमी पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टीजीटी आर्ट्स कमीशन में जो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आए थे पिछले वर्षों में, वो हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहेगा, अभिलेखों को साहित्यिक ग्रंथों की अपेक्षा इतिहास के स्रोत के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि वे। तो आपके ऑप्शन रहेंगे, शासक वंशों से संबंधित थे, तिथियां प्रदान करते थे, राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते थे, या ऑप्शन डी है आपका, सार्वजनिक अनुदानों का उल्लेख करते हैं। तो देखिए, वैसे तो चारों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं, लेकिन जो एक सटीक इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, तिथियां प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा शहरों के घरों के विन्यास की विशेष विशेषता थी कि उन्होंने अपनाया था ग्रिड सिस्टम, क्रॉस रोड्स, एंगुलर सिस्टम, सर्कुलर रोड्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था। ऑप्शन है विधि अधिकारी, कर संग्रहक, पुरोहित, सेनानी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, वेदांगों में सम्मिलित है। तो वेदांगों में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। और देखिए ऑप्शन बी भी सेम है, लेकिन इसमें जो है सम्मिलित नहीं होंगे। वेदांगों में सम्मिलित नहीं होते थे, ब्राह्मण सम्मिलित नहीं होते थे, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे। और ऑप्शन सी में आरण्यक थे, तो आरण्यक भी जो है वेदांगों में सम्मिलित नहीं होते थे, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए सही रहेगा इसका आंसर। वेदांगों में सम्मिलित होते थे कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जो वेदांगों के 6 अंग थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, किसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि कुणिक किसका उपनाम था? तो ऑप्शन है प्रसेनजीत, गौतम बुद्ध, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। अजातशत्रु देखिएगा, इस अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। उसके बाद जो है ये गद्दी पर बैठा था। और हर्यक वंश की यह परंपरा रही है कि जो पुत्र था, यानी कि जो उत्तराधिकारी था, वो जो उससे पहले पूर्ववर्ती जो शासक था, वो पिता हो या कोई भी हो, उसकी हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त की थी। तो इसीलिए जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आने वाले सेशन में बहुत सारी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन अगला जो रहेगा वो है, जातक और धम्मपद सुत्त पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, खुदक निकाय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता से अभिलिखित करना संभव नहीं है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन सी रहेगा एरियन, और डी है जस्टिन। तो देखिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, एरियन। एरियन का एक कथन था कि मौर्य शहरों की संख्या को उनकी विविधता के आधार पर शुद्धता से अभिलेखित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वो है, अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो इसमें ऑप्शन है खराबाटिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है खलातिक पहाड़ियाँ, सी है नागार्जुनी पहाड़ियाँ, और डी है प्रियदर्शनी पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खलातिक पहाड़ियाँ जो है वो फरमान, अशोक के फरमान से संबंधित थी, बराबर पहाड़ियों के संदर्भ में अगर बात करें। अगला क्वेश्चन रहेगा, 10 कुमार चरित किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर रहेगा 10 कुमार चरित किसने लिखी थी? दंडी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? चोल साम्राज्य देखिए भारत के दक्षिण में, दक्षिणी हिस्सा जो भारत का है, वहाँ पे एक साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हुआ था, जो अपने वैभव, राजनीतिक प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए जाना जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन आया है, चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंहासन पर आरूढ़ होने के साथ एक सशक्त केंद्रीकृत सरकार के युग का प्रारंभ किसके साथ हुआ था? तो देखिए ऑप्शन ए जो है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के टाइम पे इतना कुछ अभी
जो है चीज़ें केंद्रीकृत नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, और आराम शाह के बाद जो है इल्तुतमिश आता है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे अभी उस प्रकार से संगठित नहीं हो पाई थी सल्तनत। और अगर बात करें नासिरुद्दीन मोहम्मद की, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद जो है इल्तुतमिश का ही एक उत्तराधिकारी है, लेकिन अयोग्य है। तो इसके टाइम पे जो है सल्तनत में जो सुल्तान का पद था उसकी गरिमा काफ़ी नीचे आ गई थी। और महमूद गजनबी तो एक आक्रांता था, तो इसके बारे में जो है ये तो ऑप्शन में इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ब, यानी कि बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोपिंग बॉल बैटर तुगलक वास्तुकला की प्रभावी विशेषता थी, इसका किनकी इमारतों में अभाव था। तो देखिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के टाइम पे जो है बैटर, यानी कि जो तुगलक वास्तुकला की स्लोपिंग बॉल थी, यानी कि ढलमा दीवारें जो थी, उनका अभाव जो है फिरोज तुगलक के समय में जितने भी निर्माण कार्य हुए उनमें ढलमा दीवारों का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है दक्षिण से ही वो क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या कारण थे। तो देखिए विजयनगर और बहमनी साम्राज्य दक्षिण में दो साम्राज्य हुए मध्यकालीन भारत में, और इनमें जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे इनकी राजनीति को लेकर, इनके सांस्कृतिक यानी कि हिंदू और मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट भी इनके बीच काफ़ी थे। और दोवाब क्षेत्र अगर देखा जाए तुंगभद्रा वाला एरिया, तो उसको लेके भी इनके बीच जो है विवाद का कारण वो बने रहते थे, और ये संघर्षशील हमेशा रहते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि राजनीति, सांस्कृतिक और आर्थिक जो है कारण इनके बीच संघर्ष के विवाद का मुद्दा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दक्कनी सुल्तान को अबला बाबा या गरीबों का मित्र की उपाधि प्राप्त थी। तो इसमें जो ऑप्शन रहेंगे अली आदिल शाह, बहमन शाह, इब्राहिम कुतुब शाह और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगा। ऑप्शन 4 जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसी शासक को जो है दक्कनी सुल्तान था, इसी को अबला बाबा और गरीबों के मित्र की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति किससे संदर्भित करती है। तो देखिए त्रिमूर्ति उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उसके जो प्रमुख नायक माने जाते हैं वो 3 लोग माने जाते हैं, नानक, कबीर और रैदास माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औरंगजेब डेक्कन पॉलिसी डिड नॉट रिजल्ट इन। तो क्वेश्चन है हमारा औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामी नहीं हुई। तो ऑप्शन ए है साम्राज्य के वित्तीय संकट के लिए। तो देखिए वित्तीय संकट तो आई थी जब औरंगजेब युद्धों में इतना लिप्त हो गया था, तो वित्तीय संकट तो इसका आंसर नहीं हो सकते। और एक है ऑप्शन नंबर 3 पुरुषों की भारी हानि। तो देखिए पुरुषों की भारी, जब युद्ध में ये लगा हुआ था तो सैनिकों की काफ़ी क्षति हुई थी इसको, तो पुरुषों की तो भारी हानि हुई थी। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया था कि परिणामी जो दक्षिण नीति थी उसका परिणाम में क्या नहीं हुआ था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि प्रणाली की उन्नति। तो इस समय कुछ खास जो है कृषि की उन्नति नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा केवल 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव भारतीय इतिहास का या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की ऐसी शख्सियत है जिसको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। इतिहास पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव से भली भांति परिचित होता है, चाहे प्लासी का युद्ध ले लीजिए या बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि या इलाहाबाद की जितनी भी संधियाँ हुई उसके लिए उत्तरदायी देखा जाए, या जो बंगाल रियासत रही वहाँ पर द्वैत शासन को शुरू करने का जो सबसे बड़ा कारक था या जिसने द्वैत शासन शुरू किया था वो भी रॉबर्ट क्लाइव था। तो इसको भारतीय इतिहास में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ये मद्रास में आया था, यानी कि इंग्लैंड से जब इसने भारत आया था, तो एक लेखक के रूप में आया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया था। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने देखिए शुरू जो किया था, तो क्या शुरू किया था। ऑप्शन ए है धर्म सभा, बी है प्रार्थना समाज, सी है आर्य समाज और डी है तत्वबोधिनी सभा। तो देखिए जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे वो तो वैसे तो वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, लेकिन उससे पहले जो है ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने से पहले वो तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सिखों के विरुद्ध जिहाद में भावी आंदोलन द्वारा
कब्जा किया गया पहला स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर इसका सही आंसर रहेगा। देखिए वहाबी आंदोलन के जो है 2 केंद्र रहते हैं, एक तो पश्चिम में और दूसरा पूरब में भी था। पूरब में भी देखेंगे कि बाद में कैसे वहाबी आंदोलन अग्रसर हुआ और इसमें क्या कारण थे, वो सब कुछ चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हम क्वेश्चन के रूप में चीज़ें अभी डिस्कस कर रहे हैं तो इतना डीप नहीं जाएंगे, तो अभी इसका आंसर आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के नेतृत्व के आलोचक हो गए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण जो था ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया था। इसके कारण से जो है जितने भी लोग थे मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के समझौते के बाद जो बहुत सारे नेता थे वो आलोचक हो गए थे गांधी जी के नेतृत्व के। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो चलिए गाइज यहीं पे हम अपनी क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज को समाप्त करते हैं, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा सेशन अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।